तो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर सीरीज लर्न मैकेनिकल इंजीनियरिंग थ्रू प्रॉब्लम्स। इस सीरीज में मतलब हम प्रॉब्लम्स की मदद से हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग को सीखने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स हम बेसिकली अब डिस्कस करने वाले हैं टाइप 3 प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटेड टू सिंगल ट्यूब मैनोमीटर। ठीक है, सिंगल ट्यूब मैनोमीटर। पहले हमने मैनोमीटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हमने डिस्कस किया था टाइप 1 के अंदर। फिर टाइप 2 में हमने गेज प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व किया जाता है वो हमने देखा था। अब ये टाइप 3 प्रॉब्लम के अंदर हम सिंगल ट्यूब मैनोमीटर के बारे में हम सीखने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स। तो प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम है बेसिकली इट वाज आस्क्ड इन गेट 1990 वर्थ 2 मार्क्स। 1990 में आई थी वर्थ 2 मार्क्स। ठीक है, एंड इट इज अ वेरी इजी प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम क्या है, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वन लिम्ब ऑफ अ यू ट्यूब मैनोमीटर इज मेड 500 टाइम्स लार्जर देन अदर। ठीक है, so that the pressure difference between the two limbs can be determined by measuring H on one limb of the manometer. The percentage error involved is -%. ठीक है, ऑप्शंस दे रखी थी 1%, 0.5%, 0.2% या 0.05%। तो फ्रेंड्स मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको पहले तो ये बताना चाहिए कि सिंगल ट्यूब मैनोमीटर क्या होता है। ठीक है, और उससे पहले तो ये बताना चाहिए कि यूट्यूब मैनोमीटर क्या होता है और कैसे काम करता है। तो बेसिकली यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब ये बेसिकली हमारे पास एक ट्यूब है, इट इज इन यू शेप। ये यू शेप के अंदर नाउ व्हाट हैपेंस इज कि अगर आप इसमें लिक्विड पोर करते हो तो नॉर्मल सर्कमस्टांस में, व्हेन इट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, नॉर्मल सर्कमस्टांस में जो दोनों ही ट्यूब्स के अंदर जो लिक्विड का जो लेवल होगा वो सेम होगा। फॉर एग्जांपल आप मरकरी पोर करते हो या वाटर पोर करते हो, जो भी, तो दोनों ही ट्यूब्स के अंदर लेवल जो है वाटर का सेम होगा। ये आप जानते हो इस बात को। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस इज कि जब आप इसे किसी चीज के साथ कनेक्ट करते हो, ठीक है, जब आप इसे किसी चीज के साथ कनेक्ट करोगे, यहाँ पर ए कोई भी ट्यूब है, ठीक है, उससे आपने इसको कनेक्ट कर दिया, किसी वेसल से आपने कनेक्ट कर दिया इसको। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस इज क्या होता है कि ये कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा। अब उस प्रेशर के एक्सर्ट करने की वजह से ये जो लेवल है ये नीचे चला जाएगा और ये जो लेवल है ये ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? ये जो लेवल है ये नीचे आ गया, ये जो लेवल है ये ऊपर आ गया। यहां तक समझ आ गए? ठीक है, तो ये अब पुराने लेवल्स को मैं थोड़ा मिटो देता हूं। ठीक है, ये पुराने लेवल थे वो मैंने मिटो दिए। नाउ दीज आर अवर न्यू लेवल्स। ठीक है, तो अब क्या चीज है, हम कैसे काम करते हैं, ये लेवल लेफ्ट जो हमारा कॉलम है इसके अंदर लिक्विड का लेवल ये है, राइट वाला जो कॉलम है उसके अंदर लिक्विड का लेवल ये है। आप इन दोनों कॉलम्स के अंदर हाइट का डिफरेंस देखते हो। ठीक है, आपको इस कॉलम की भी हाइट देखनी है कि इसका लेवल कहां पे है, आपको इस कॉलम की भी हाइट देखनी कि इसका लेवल कहां पे है। यार दोनों के बीच में डिफरेंस तो तभी निकालोगे ना जब दोनों की हाइट का लेवल पता होगा। ये यहां लाई कर रहा है, ये यहां लाई कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में आप हाइट का डिफरेंस निकालते हो h दोनों कॉलम्स को देखकर। समझ आ रहा है? ठीक है, तो अब यहां पर बेसिकली अगर प्रेशर अगर 0 है अगर, ठीक है, तो नीचे जा रहे हो तो प्रेशर बढ़ेगा और इस पॉइंट में और इस पॉइंट में जो प्रेशर का डिफरेंस आता है दैट इज रो जी एच, ये चीज समझ आ रहा है? ठीक है, तो हमारे इस पॉइंट पे जो ये फ्लूइड का प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, वो कितना है, रो जी एच। समझ आ रहा है? आगे कैलकुलेशन हम परफॉर्म करेंगे, ऊपर जाएगा प्रेशर और डिक्रीज करेगा, यहाँ पे निकालेंगे, फिर जो प्रेशर ये है वो यहाँ। मतलब आपको मोटा मोटा पता चल गया कि यूट्यूब मैनोमीटर कैसे काम करता है। ठीक है, अब इसमें खास बात क्या है कि जितना वॉल्यूम, क्या वर्ड यूज किया मैंने, हाँ जी वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम नीचे जाएगा फ्लूइड का, नीचे जा रहा है मरकरी का या वाटर का, जितना वॉल्यूम नीचे जा रहा है उतना ही वॉल्यूम यहां से ऊपर जाएगा। ठीक है, जितना वॉल्यूम नीचे जा रहा है उतना ही वॉल्यूम यहां से ऊपर जाएगा। समझ आ रहा है? ठीक है यार, पानी का वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा ना। ठीक है, अब जितना यहाँ पे पानी कम हो जाएगा इस कॉलम में उतना पानी यहाँ पे बढ़ जाएगा, बात खत्म। ठीक है, तो अब ना क्या चीज है, हम ये कोशिश कर रहे थे कि हमें दो रीडिंग्स ना लेनी पड़े, एक ही रीडिंग से काम चल जाए। तो हमने डिजाइन किया सिंगल ट्यूब मैनोमीटर। सिंगल ट्यूब मैनोमीटर, अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या है, नाम से पता चल रहा है एक ही ट्यूब होती है हमारे पास, हमें दूसरी ट्यूब की रीडिंग लेने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करते हो, बेसिकली ये जो ये ट्यूब है ना, ये वाली लेफ्ट वाली, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आप बहुत बढ़ा देते हो। ठीक है, मतलब आपने कितना कर दिया, पहले इन दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया बराबर था, अब अगर इसका एरिया है a तो इसका एरिया अब हमने कर दिया 500a, 500 गुना 500 टाइम्स हमने इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कर दिया। बेसिकली अभी ट्यूब नहीं, अभी रिजर्वॉयर बन गया, रिजर्वॉयर। ठीक है,
तो अब बताइए अब क्या होगा, ठीक है। अब ये हमारे पास रिजर्वॉयर है, इट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, ओपन। बुक के अंदर डायग्राम, बुक के नहीं, जो क्वेश्चन में डायग्राम है ये वो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। अब ये रिजर्वॉयर इज ओपन, ये एक ट्यूब से कनेक्टेड है, दिस इज अवर ट्यूब, ठीक है। तो आपने इसके अंदर कोई मरकरी या कोई भी फ्लूइड जब आपने डाला, ठीक है, तो अगेन दोनों के अंदर लेवल क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो यहां पर जो हमारे लिक्विड का, जो मरकरी का यहां पर लेवल है, वही लेवल यहां पर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गया, इसमें और इसमें लेवल जो है वो सेम होगा, ठीक है। बट द थिंग इज कि जब इसके ऊपर कोई प्रेशर एग्जर्ट करेगा तो क्या होगा, इसका लेवल नीचे जाएगा, इसका लेवल ऊपर जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से, ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यहां से कुछ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड जो है वो जैसे नीचे जाएगा लेवल, यहां इसका कुछ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड दूसरी ट्यूब के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो जितना वॉल्यूम का डिक्रीज हमें यहां पर मिलेगा, अब लेवल नीचे आ गए, अब दिस इज अवर न्यू लेवल, ये हमारा नया लेवल है, ठीक है। ये थोड़ा नीचे आ गए, इसके अंदर लेवल यहां था, यहां से ऊपर चला गया, ठीक है। जितना वॉल्यूम यहां पे कम हुआ उतना वॉल्यूम यहां पर राइट साइड में बढ़ गया, ठीक है। V इज इक्वल टू V, जितना वॉल्यूम यहां कम हुआ उतना राइट साइड में बढ़ गया, ये चीज समझ आ रही, ठीक है। अब वॉल्यूम क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ठीक है। सपोज कीजिए इसका एरिया है A2 और इसका ट्यूब का एरिया है A1, इसका एरिया है A2, उसका है A1, ठीक है। तो क्या आएगा, A2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा H, ये लेवल के अंदर जो फर्क आ रहा है दैट इज डेल्टा H, ठीक है। A2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा H इज इक्वल टू A1 मल्टीप्लाइड बाय H, ठीक है। राइट साइड की जो ट्यूब है उसमें हाइट में कितना फर्क आ रहा है, कैपिटल H। लेफ्ट साइड में जो रिजर्वॉयर है, क्योंकि उसका एरिया बहुत ज्यादा है तो उसका वॉल्यूम तो यहां से जितना कम हो रहा है उतना वहां पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, पर इसका एरिया बहुत ज्यादा है तो हाइट में फर्क कम आएगा, उसका एरिया बहुत कम है तो हाइट में फर्क बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है। तो ये आ गया क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू जरा सी हाइट इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू ये वाली हाइट। यहां तक समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिला, ठीक है, इससे हमें क्या मिला, क्या कि डेल्टा H की वैल्यू कितनी आ रही है, डेल्टा H की वैल्यू आ रही है A1 बाय A2 मल्टीप्लाइड बाय H, ये चीज, ठीक है। अब जैसे इस प्रॉब्लम के अंदर क्या दे रखा है कि रिजर्वॉयर का क्रॉस सेक्शन एरिया इससे ट्यूब के क्रॉस सेक्शनल एरिया से 500 टाइम्स ज्यादा है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, A2 इज इक्वल टू 500 A1, ठीक है। तो A2 बाय A1 क्या आ जाएगा, A2 बाय A1 क्या आ जाएगा, दैट विल बी 500, ये चीज 500, ठीक है। तो ये क्या आ गया, A2 बाय A1 500 आ गया, वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, H बाय 500, ये चीज H डिवाइडेड बाय 500। यहां तक समझ आ रहा है, ठीक है। तो जितना इसकी हाइट में फर्क आएगा ना, जितना इसकी हाइट में फर्क आएगा, यहां पे जो हाइट लेवल नीचे जाएगा, इट इज जस्ट H डिवाइडेड बाय 500, ठीक है। तो पिछले मैनोमीटर में हम क्या करते थे, जो पिछला मैनोमीटर था, ठीक है, जो पिछला मैनोमीटर था उसमें हम क्या करते थे, ठीक है, यहां पे नीचे गया, यहां पे ऊपर गया, अब इसका भी लेवल, ठीक है, और इसका भी लेवल, दोनों देखते थे और इनके बीच में हाइट का फर्क निकालते थे पिछले केस में, ठीक है। अब यहां पर इस मैनोमीटर में क्या होता है कि जो ये इनिशियल लेवल है, ठीक है, ये इनिशियल लेवल दोनों का सेम था, दिस इज इनिशियल लेवल, ठीक है, इनिशियल लेवल दोनों का सेम था, ठीक है। तो हमने इसे अभी ना समझाने के लिए ना पूरा का पूरा चैप्टर ही समझाना, टॉपिक समझाना पड़ जाएगा, ठीक है। तो कुछ चीजें मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा आसान बना रहा हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 0 मार्क कर लिया, ठीक है। सिंगल ट्यूब मैनोमीटर है, सिर्फ एक ही ट्यूब, लेफ्ट साइड को मैं देख ही नहीं रहा, सिर्फ राइट साइड को देख रहा हूँ। ये जो इनिशियल लेवल था मैंने उसे 0 मार्क कर लिया, यहां तक समझ आ गया, ठीक है। तो जब प्रेशर लगा तो ये लेवल बढ़ गया, रीडिंग आ गई है H, ठीक है। तो हम क्या निकालते थे, प्रेशर का डिफरेंस दोनों लिम्स के अंदर, यहां पर दोनों लिम्स के अंदर जो प्रेशर का डिफरेंस होता है, ठीक है, वो एक्चुअल में क्या होता है, इसकी हाइट और इसकी हाइट का फर्क, ठीक है। अगर ये H है तो यहां पे और यहां पे प्रेशर का डिफरेंस कितना होता है, इट इज रो जी एच, ठीक है। ये चीज समझ आई। अगर ये लिम्ब राइट साइड में लेवल ये है, लेफ्ट साइड में लेवल ये है, तो दोनों में प्रेशर का, दोनों पॉइंट्स में प्रेशर का डिफरेंस कितना होगा, इट विल बी रो जी एच, ठीक है।
ये और ये एक ही लेवल पे है, ठीक है, ये और ये एक ही लेवल पे है, इन दोनों पॉइंट्स पे प्रेशर सेम है। अब इन दोनों की हाइट में h का फर्क है, नीचे जा रहे हो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, कितना बढ़ेगा रो जी एच। तो इस पॉइंट में और इस पॉइंट में प्रेशर का डिफरेंस कितना है रो जी एच, ठीक है। तो जब ना आपने यहाँ जीरो मार्क कर ली, ठीक है, इनिशियल लेवल पे आपने जीरो मार्क कर लिया, ठीक है, और जब प्रेशर लगाए तो रीडिंग एच आई, आपने क्या कह दिया, प्रेशर कितना है, आपने क्या कह दिया कि रो जी एच इज द प्रेशर एट ऑन दिस सरफेस। पर एक्चुअल में प्रेशर कितना था इस पॉइंट पे, एक्चुअल में हाइट का डिफरेंस कितना है, एक्चुअल में जो वाकई में है हाइट का डिफरेंस कितना है, ठीक है, दैट इज बेसिकली ये वाला लेवल और ये वाला लेवल, इसका फर्क, ठीक है, मतलब कितना है, यहां से यहां तक कितना है h, और इसके नीचे क्या है डेल्टा h। तो रियल डिफरेंस इस लेवल के बीच में और इस लेवल के बीच में जो रियल डिफरेंस है हाइट का, वो कितना है h प्लस डेल्टा h। दिस इज द रियल डिफरेंस इन दीज टू लेवल्स, इन दोनों की हाइट के लेवल में जो असली डिफरेंस है वाकई में, क्योंकि हम इस साइड तो देख ही नहीं रहे ना, अगर देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये तो ऊपर गया ये भी नीचे आया है, ये h से ऊपर गया, ये डेल्टा h से नीचे आया है, तो रियल डिफरेंस कितना है, इट इज h प्लस डेल्टा h, ठीक है। तो रियल प्रेशर डिफरेंस कितना आएगा, इट विल बी रो जी h प्लस डेल्टा h, दिस इज इन ब्रैकेट, ये चीज, ठीक है। तो ये हमें आंसर मिल रहा है एंड दिस इज द एक्चुअल आंसर, ठीक है। तो एरर कितना आ रहा है, व्हाट इज द एरर, ठीक है, एरर कितना आ रहा है, एरर कितना आ रहा है, इट इज जो रियल प्रेशर है, जो रियल आंसर है वो, तो रियल डिफरेंस कितना है, दिस इज द, जो रियल आंसर है वो है ये, जो असली में प्रेशर डिफरेंस है, दिस इज द रीडिंग जो हमें मिल रही है। तो एरर कितना आ रहा है, इट इज रो जी h प्लस डेल्टा h, ठीक है, माइनस रो जी एच, ठीक है। तो क्या आ रहा है जब आप माइनस करते हो, इट इज रो जी डेल्टा एच, रो जी डेल्टा एच, दिस इज द एरर, दिस इज द एरर, ठीक है। तो परसेंटेज एरर कितना आएगा, व्हाट विल बी द परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर कितना आएगा, दैट इज एरर रो जी डेल्टा एच डिवाइडेड बाय, जो आंसर हमें मिल रहा है रो जी एच मल्टीप्लाइड बाय 100, ये चीज समझ आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज द परसेंटेज एरर, डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, इट इज h बाय 500, ठीक है, h बाय 500 ये है हमारा डेल्टा एच डिवाइडेड बाय h मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो ये आ गया, इट कम्स आउट टू बी 1/5, तो ये क्या आ गया, इट इज 0.2, आंसर आएगा परसेंट, ये 100 से मल्टीप्लाई किया ना, आंसर आएगा परसेंट। समझ आ रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। तो ये सारा फंडा है, ये तो ना मैं आपको पूरा समझाने के लिए, मतलब इतना डिटेल में इलैबोरेट में, मतलब मैंने आपको बताया है पूरा डिटेल के अंदर, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। मेन जो चीज़ ये है कि आपको यहाँ पर प्रेशर हेड का डिफरेंस h नजर आ रहा है, प्रेशर हेड का जो डिफरेंस है वो h नजर आ रहा है। एग्जाम में आप किस तरह से सोचते हो, ठीक है, कि ये लेवल नीचे जाएगा, यहाँ से ऊपर उठेगा। अब यहाँ का नीचे जाना तो हमें नजर आ ही नहीं रहा, क्योंकि हम तो एक ही रीडिंग ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से h ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो हमें हेड का जो मिल रहा है, हेड की प्रेशर हेड कितना है, व्हाट वी आर गेटिंग इज प्रेशर का हेड कितना है, इट इज h, ठीक है। प्रेशर का हेड हमें कितना नजर आ रहा है, इट इज h यहाँ पर एक्चुअल में वो कितना है, इट इज h प्लस डेल्टा h, ठीक है। तो एरर कितना आ रहा है, h प्लस डेल्टा h माइनस h, सो डेल्टा h इज अवर एरर, ये एरर है व्हेन यू मेजर द प्रेशर इन टर्म्स ऑफ हेड, ठीक है। तो परसेंटेज एरर क्या आ जाएगा, दैट विल बी डेल h बाय h मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। पता नहीं कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे h प्लस डेल्टा h आना चाहिए, बिकॉज दिस इज द रियल वैल्यू, ठीक है। पर दोनों में कोई खास फर्क नहीं आएगा आंसर के अंदर, ठीक है। तो ये आ गया, अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, सो इट इज h बाय 500, ये डेल्टा h की वैल्यू है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय h इनटू 100, सो इट गिव्स अस 0.2%, ये चीज समझ आ रहा है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, दैट्स हाउ वी सॉल्व दिस सच अ सिंपल प्रॉब्लम। एक ही बात बार बार बोलूंगा, जितने भी सॉल्यूशंस है भाई सारे देख डालो, ठीक है। तुम्हें कंसेप्ट मोटा मोटा क्या है समझ आ जाएगा, बहुत ही थोड़े टाइम के अंदर तुम इस लेवल पे आ जाओगे कि एग्जाम में जो एक्चुअल एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है तुम उसे आराम से निकाल लो, ठीक है।